यहां पर क्या कुछ कहती है 2021 के नतीजे और 2024 के लोकसभा के आधार पर लीड। और यहां पर क्या कुछ कह रहा है सबसे ताजा सर्वे प्रियो बंधु मीडिया ग्रुप का। बागदा की सीट बीजेपी विनर थी, बांगड़ उत्तर की सीट बीजेपी विनर थी, बनगांव दक्षिण गायघाट बीजेपी विनर थी, यानी कि 4 सीटें तो ये थी बीजेपी की और 2024 में भी अपनी लीड बरकरार रखी। स्वरूपनगर बदुरिया हाबरा टीएमसी की सीट थी और टीएमसी ने 2 जगह अपनी लीड बरकरार रखी, लेकिन हाबरा की बात करें तो यहां पर 2024 में बीजेपी ने लीड बरकरार रखी। अशोकनगर अमदंगा टीएमसी जीती थी और टीएमसी ने 2024 में भी लीड बरकरार रखी। तो 2024 में क्या स्थितियां बदलेंगी? ये टोटल 33 सीटें हैं, तो एक एक करके हम बाकी की सीटों की भी बात करें। श्वेतशील जी बताइए क्या कुछ आप इसमें किस तरह से सीटें दे रहे हैं? मैं सीटों के नाम पढ़ती जाती हूं। बागदा, बांगड़ उत्तर, बनगांव दक्षिण, गायघाट बीजेपी 21 में जीती, 2024 में भी लीड है। 2026 में आपका सर्वे क्या कह रहा है इन सीटों को लेकर? ये चारों के चारों सीट भाजपा के खाते में ही जा रहा है, क्योंकि ये मोतुआ बहुल सीट है, तो मोतुआ का जो वोट है वो भाजपा के साथ ही रहेंगे। ये चारों सीट में भाजपा की एज दिख रहा है यहाँ पर। ठीक है, ये चारों की सीटें आप बीजेपी को दे रहे हैं। उसके बाद हम बात करें स्वरूपनगर बदुरिया हाबरा में 2024 ने बीजेपी में लीड बनाई थी, तो ये सीट भी दे रहे हैं कि आप इनमें से कोई? हाँ, हाबरा सीट तो भाजपा की तरफ आएगा ही, क्योंकि वहाँ पर ज्योतिप्रिय मल्लिक जो रेशन स्कैम है उसमें जेल गए थे, तो वो वाला सीट तो भाजपा के लिए आएगी। स्वरूपनगर थोड़ा उसमें दिक्कत है, स्वरूपनगर में शायद नहीं होगा क्योंकि उसमें मुस्लिम बहुत ज़्यादा है। बाकी हाबरा दिख रहा है पॉजिटिव। ठीक है, और उसके अलावा बदुरिया और अमदंगा? बादुरिया में इस बार क्लोज फाइट होगा टीएमसी, आईएसएफ और कांग्रेस के बीच, क्योंकि टीएमसी का जो एमएलए था उसको टिकट नहीं मिला तो उसने कांग्रेस ज्वाइन कर गया, तो ट्रायंगल फाइट है, एनीबॉडीज गेम हो सकता है। आमटांगा जो है वो शायद टीएमसी के लिए ही पॉजिटिव रहेगा, वहाँ पर भी बहुत सारे मुस्लिम हैं तो वो भाजपा के लिए नहीं आएंगे। चलिए, तो इस प्लेट में बीजेपी गेन करती हुई नजर नहीं आ रही है। दूसरी प्लेट की हम बात करें जिसमें बीजपुर, नहाटी, भलपारा, जगतल, नौपाड़ा, बैरकपुर, खदरा, दमदम उत्तर और पानीहाटी की सीटें आती हैं, तो यहाँ पर क्या कुछ आपका डेटा कह रहा है सर? मैं बता दूं सिर्फ भटपारा की सीट है जिस पर अभी मौजूदा बीजेपी जो है लीड भी करी थी और 2021 में जीती भी थी। श्वेतशील जी तो वो सीट के बाहर नोहाटी सीट जो है वो टीएमसी के खाते में जाते हुए दिख रहा है, वहाँ पर टीएमसी का मजबूत पकड़ है। बट बाकी जो जगह है वहाँ पर बीजेपी ने बहुत अच्छे संगठन बढ़ाया, वोट बैंक भी अच्छे है, और सबसे बड़ी बात है वहाँ पर रत्ना काकीमा, इसके मतलब अभया जी की माँ वहाँ पर कॉन्टेस्ट कर रहा है पानीहाटी से, तो वो सेंटिमेंट ओवरऑल वहाँ पर बहुत काम कर रहा है। तो बैरकपुर रीजन का नोहाटी छोड़ के बाकी सारे सीट भाजपा के खाते में जाते हुए दिख रहा है। मतलब आप ये कह रहे हैं कौन सी छोड़कर? नेहाटी छोड़कर बाकी सारी आप कह रहे हैं कि बीजेपी जीतेगी। नेहाटी छोड़ दें, ये टीएमसी के खाते में जाएगी। यस, ठीक है भाई। सज्जन कुमार जी, बीजपुर, भटपारा, जगतल, नौपड़ा, बैरकपुर, खदराहत, दमदम उत्तर, पानीहाटी तो चलिए आर्जिकर की विक्टिम की मदर है, वहां पे पिछली बार क्या हुआ था कि ये जो एरिया है अर्जुन सिंह आप जानते होंगे, जो अर्जुन सिंह को इस बार काफी कमान दी है। तो पिछली बार ऐसा हुआ था कि वो काफी दल बदले, टीएमसी से बीजेपी में, बीजेपी से टीएमसी में, फिर बीजेपी में। पिछली बार एक हिंदी भाषी और बांग्ला भाषी का यहाँ पे फॉल्ट लाइन था, पिछले चुनाव में ये दिख गया था और ये वहां पे अक्सर रहता है। लेकिन इस बार क्या है कि वो जो हिंदी भाषी बांग्ला भाषी वाला फॉल्ट लाइन बिल्कुल खत्म हो गया है, एक हिंदू कंसोलिडेशन है। इसलिए दादा की बात यहाँ पे बिल्कुल सही है कि यहाँ पे बीजेपी ये सारी सीटें जीत सकती है। मतलब अगर ये सारी सीटें जीत रही है तो एक बीजेपी के पास पिछली बार सिर्फ एक सीट थी, इधर ऊपर वाली अगर 4 छोड़ के 5 थी, तो ये जो है इसमें से बीजपुर 1 2 3 4 5 6 7 8 का गेम, 8 सीटों बिल्कुल, ये बहुत इसमें 8 सीटों का उत्तर 24 अभी 33 की 33 मैंने पूरी पढ़ी नहीं है, तो 8 सीटों का गेम। मनोज, ये 13 से 15 भी हो सकता है। ओके, मैं बाकी आगे की भी पढ़ूंगी आपके लिए, भी एक नाम जो है 13 से 15 भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन 13 कंफर्म है कि बीजेपी वहां पे 13 सीटें लेकर आएगी पूरे 33 में से। जी, 33 में से 13 सीटें बीजेपी दे रहे हैं। श्वेतशील घोष जी, आप कितनी दे रहे हैं 33 में से? अगर 13 सीट होता है तो नॉर्थ 24 परगना में बहुत खराब रिजल्ट होगा भाजपा का। अच्छा। वहाँ पर कम से कम 15 से 17 तो दिख ही रहा है, और एग्जिट पोल के बाद जो डेटा आ रहा है वो 20 क्रॉस करते हुए दिख रहा है, 22 तक उसका सीट पहुँच सकता है। चलिए सर, 22 तो आप बता दीजिए, आपने 8 तो बता दी, 5 पहले की, 8 और 5 13, तो बाकी की जो 8 से 9 सीटें वो कहां से आ रही हैं जरा बता दीजिए। कमरहाटी, बाड़नगर, दमदम, राजारहट न्यू टाउन, विधाननगर, राजारहट गोपालपुर, मध्यग्राम, बारसात, देवंगा,
ये सारी सीटें हैं, इनमें से जरा हम अपनी स्क्रीन पर भी दिखाएंगे ये तमाम सीटें। जरा इनमें बता दीजिए कि कौन सी सीट आपको लग रहा है, क्योंकि इसमें से सिर्फ और सिर्फ विधाननगर की सीट है जिसपे 2024 में बीजेपी ने लीड ली थी, और संदेश खाली की सीट है जिसपे 2024 में बीजेपी ने लीड ली थी। तो इसमें से सिर्फ 2 सीटों पर लीड ली हुई है। तो यहाँ पर क्या चमत्कार हुआ, क्या चीजें फेवर में गई हैं, जरा थोड़ा एक्सप्लेन करें। देखिए, यहाँ पर एसआईआर में बहुत सारे जो फर्जी वोट था वो तो निकल गया। दूसरी बात, हिंदू कंसोलिडेशन यहाँ पर भयंकर हुआ है, क्योंकि जो संदेश खाली का कांड हुआ उसके बाद यहाँ का हिंदू समझ गए कि हम लोग अगर एकजुट नहीं होता है तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए जहाँ पर मुस्लिम बहुल सीट है वो टीएमसी के खाते में जाते हुए दिख रहा है। जैसे कामारहाटी जाएगा, जैसे राजारहाट न्यू टाउन जाएगा, इधर आप बसीरहाट में आ जाओगे तो मीनाखा का जो सेगमेंट है वहाँ पर बसीरहाट उत्तर, वो सारे सीट टीएमसी के खाते में जाते हुए दिख रहा है। बट जहाँ पर भी हिंदू पॉपुलेशन मुस्लिम से ज़्यादा है वहाँ पर अत्याचार सबसे ज़्यादा हुई है, तो वो सारे सीट अभी कंसोलिडेट हो गया है और वो भाजपा की तरफ जाते हुए दिख रहा है। सज्जन जी, तो देखिए, आपको लग इसमें- रहा है कि ये सारी नहीं, सीटें जो है, मतलब नहीं, क्योंकि नहीं, यहाँ बिल्कुल। तो इनको ये कह रहे हैं कि अगर 13 लाती है तो ये तो बहुत पुअर परफॉर्मेंस होगी। नहीं, दादा- हालांकि शुद्धशील जी के लिए कहा जाता है कि उनका सॉफ्ट कॉर्नर जो है, जहां जहां कमल दिखता है तो उनके मन में लड्डू फूटता है। देखो, हम सब लोगों का सॉफ्ट कॉर्नर है, तो ये अच्छा, तो सबका मानव है भाई, स्वभाव ये है। तो गड़बड़ हो जाएगी मतलब ना। एक बात, Absolute लेकिन लेकिन devil's लेकिन जो advocate। एनालिसिस हाँ। होनी चाहिए वो हाँ। बिल्कुल डायग्नोसिस डॉक्टर करे तो वो सही करे। ठीक है। अब दादा की बात यहाँ पे सही है, कारण इसका क्या है उन्होंने बिल्कुल सही बताया, संदेश खाली का। लेकिन ये भी याद रखिए कि जो ग्रेटर कोलकाता रीजन का ये सब पार्ट है, ये हमेशा से टीएमसी का कर रहा है, जहां पे ममता बनर्जी अपनी एक सीपीएम के जमाने से उन्होंने पकड़ बनानी शुरू कर दी थी। ठीक है। और सबसे बड़ी बात जो हम लोग कहते हैं, पिछले 2021 में बीजेपी ये भद्र लोग जो मिडिल क्लास बंगाली हिंदू हैं उनके बीच में बहुत पेनिट्रेशन नहीं कर पाती। इस बार क्या है कि आप देखिएगा कि भद्र लोग फैमिलीज में भी क्रैक आ गया है। ठीक है। ये उससे प्रभावित हो रहा है। तो संदेश खाली तो ग्रामीण इलाकों का है, लेकिन यहाँ पे बाकी लगभग राज्य 3,96,446 एसआईआर में वोट कटे हैं, अगर हम बात करें नॉर्थ 24 परगना का नॉर्थ पूरा। 24। हाँ, ओवरऑल इसमें और उसमें भी आपको बता दें कि टीएमसी के जो सीटें हैं हाँ। उसमें से 7 ऐसे ही हैं कि जितने पे सो जीते हैं हाँ। उससे ज्यादा का कटे हुए हैं। यानी कि जो जीत हार का मार्जिन है उससे मार्जिन ज्यादा, होगा, 7 ज्यादा ऐसी का। सीटें हैं। 7 ऐसी सीटें हैं। तो आप इसीलिए ज्यादा बुलिश नजर आ रहे हैं। नहीं, ठीक है। नहीं, दूसरी बात है ग्रेटर हाँ। क्लास के बारे में आपको मैंने ग्रेटर कलकत्ता के बारे में बता दें कि दिल्ली यहाँ से पे बाहर निकली था। अरे वही अब निकल गया ना। तो ग्रेटर क्या कैलाश है? नहीं सर, अभी ग्रेटर कोलकाता जाना हाँ, तो पड़ेगा। इसलिए सज्जन जी ने सुधार दिया था। तो बगल में, इसीलिए ड्राइवर के बगल में रखा जाता है ना सहयोगी को कि भाई ब्रेक तो लगा लो। ठीक है। तो क्या है ना कि इस बार लोगों में उत्साह था। हाँ, जिस तरीके से जो भद्र जो वहाँ पे समाज कहा जाता है कि पढ़े लिखे और ये थे जो नहीं कर पाते थे। हाँ। और यहाँ पे देखेंगे कि पिछले की अपेक्षा इस बार पोल का जो परसेंटेज है काफी वो बेहतर हुआ है। ठीक है। और जो लोग आए हैं इस बार, जैसे पिछली बार बोल नहीं रहे थे, इस बार बता रहे थे कि भाई हमारे मन में क्या है और मैं क्यों पोल करना चाहता और वो क्या उद्देश्य है। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि 13 से देखिए 15 भी हो सकता है, उनका अपना आकलन है और वो ज्यादा ग्राउंड पे कहीं सीट कुछ 50-50 में भी शामिल हाँ, कर दीजिए, हाँ, क्लियर मत कीजिए। हाँ, क्लियर तो नहीं होगा उससे ठीक नहीं है। आएगा। यानी कि शुद्धशील जी, आप तो आंकड़ा बहुत ही ज्यादा बढ़ा रहे हैं। यहाँ पर अभी सज्जन कुमार जी भी कह रहे हैं कि 13 का 15 भी हो सकता है। आपका जो है ये 17, 20, 22 वाला फिगर है ना, चीज़ बहुत हुआ है, अनरियलिस्टिक है। ये जरा आप देखिए। थोड़ा सीट वाइज बता दीजिए, रियलिटी पे लाइए अपने आंकड़ों को। आप तो भगवा हुए हैं पहले से ही। नहीं, रियलिटी में मैं सीट से ज़्यादा मैं एक फैक्टर बोलूँगा। देखिए, ये जो सेगमेंट है ना, जो ग्रेटर कोलकाता का पार्ट होता है, वहाँ पर सीपीएम का लेफ्ट का वोट अभी भी है, तो इसलिए कामारहाटी वगैरह में लेफ्ट के साथ उसका अच्छा कंटेस्ट होगा। लेकिन जो पानीहाटी सीट है वो सारे इक्वेशन यहाँ पर चेंज कर दिया, क्योंकि पानीहाटी में जो कैंडिडेट बीजेपी ने खड़ा किया है रत्ना देवनाथ जी, वो तो अभय का माँ है। तो वहाँ पर लोगों का सेंटिमेंट ये था कि जो अभय लेकर इतना बड़ा कांड हो गया, सारे बाकी पॉलिटिकल पार्टी को वहाँ पर कैंडिडेट विथड्रॉ कर लेना चाहिए था, क्योंकि ये एक इशू नहीं है, ये पूरा बंगाल का जो हृदय है उसको हिला दिया था।